हेलो दोस्तों, माय नेम इज साकिब खान। दोस्तों इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पार्ट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल किसको बोला जाता है, पार्ट्स किसको बोला जाता है, शेड्यूल किसको बोला जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने जो है एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने की। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है उसको जो है सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस सीरीज़ के थ्रू। और इस वीडियो में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले चैप्टर को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला चैप्टर क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम, सबसे पहले पार्ट का नाम जो है यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है कि हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो देश है उसका नाम क्या है, उसकी टेरिटरीज क्या है, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी लॉज है, इस चैप्टर के अंदर मौजूद है, इस आर्टिकल के अंदर मौजूद है। और आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक के जितने भी आर्टिकल है, यानी 4 टोटल आर्टिकल है, चारों आर्टिकल जो है इसी पार्ट के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल हमें क्या बताते हैं? सबसे पहला आर्टिकल बेसिकली हमें बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि हमारा जो, देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्यूचर के लिए बन रहा था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक बार जो है सारे संविधान के जो अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जा चुके हैं, अब उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा हिंदुस्तान जो है, हमारा इंडिया जो है गवर्न करेगा, यानी चलेगा। ठीक है। अब आर्टिकल नंबर सबसे फर्स्ट आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें पता चलती है? सबसे पहले आर्टिकल के अंदर हमें पता चलता है कि हमारा, सबसे पहले आर्टिकल के अंदर हमें इंडिया का नाम पता चलता है, हमारे देश का नाम पता चलता है कि हमारा देश का नाम क्या होगा, हमारा देश क्या है बेसिकली। तो हम उस आर्टिकल के अंदर हमें पता चलता है कि इंडिया का नाम जो है भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। ठीक है। 2 नाम है बेसिकली, इंडिया और दूसरा भारत, 2 नाम पता चलता है। इस आर्टिकल का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमें बताते हैं कि इंडिया का जो पॉलिटी है, इस हमारा जो कंट्री है उसकी जो पॉलिटी है वो किस तरह की पॉलिटी है। यानी हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अमेरिका और इंडिया को कंपेयर करते हैं। अमेरिका के अंदर क्या होता है, अमेरिका के अंदर जितने भी स्टेट होते हैं, सारे के सारे जो स्टेट होते हैं उनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वो सारे के सारे जो स्टेट होते हैं आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। उनका खुद का कानून होता है, उनका खुद का जो है सिटीजनशिप होता है, खुद का सिटीजनशिप होता है। और जो अमेरिका के अंदर जो स्टेट होते हैं उनकी बाउंड्रीज को जो है चेंज नहीं किया जा सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर जो है इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है वो बेसिकली स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है। पूरा जो इंडिया है बेसिकली वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, वहाँ पूरा एक ही सिटीजनशिप को फॉलो करता है। यहाँ पर जो है अगर किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को अगर चेंज करना है, इंक्रीज और डिक्रीज करने का है, कोई भी चीज़ चेंज करने का है, तो वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए किया जाएगा। यानी इंडिया जो है बेसिकली एक पूरा का पूरा जो है एक इंडिया है, यानी सारे स्टेट मिलकर जो है एक इंडिया को बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर सारे के सारे जो स्टेट है वो आपस में एक इंडिया बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पर जितने भी स्टेट है वो आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, उनका खुद का कानून नहीं है। तो इसी को बोला जाता है यूनियन ऑफ स्टेट। यानी बेसिकली एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इंडिया जो है बेसिकली, इंडिया की जो टेरिटरी है वो सारे स्टेट को मिलाकर जो है बनती है। यानी सारा का सारा जो स्टेट है वो बेसिकली इंडिया कहलाता है। और दोस्तों इस आर्टिकल में एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि इंडिया का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम को फॉलो करता है। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पे जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पावरफुल होती है ज़्यादा, और स्टेट गवर्नमेंट होती है, दोनों जब मिक्स होते हैं तो उसको फेडरल सिस्टम बोला जाता है। यानी यहाँ इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। तो इंडिया के अंदर जो है दोनों को जो है पावर दी गई है। ठीक है। कुछ सब्जेक्ट के अंदर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, कुछ सब्जेक्ट के अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो ये आर्टिकल नंबर 1 के दूसरा प्रोविजन है। आर्टिकल का तीसरा जो प्रोविजन है वो हमें बताता है कि इंडिया की जो टेरिटरीज है वो 3 चीज़ों में डिवाइड है, 3 चीज़ों में डिवाइड है। ठीक है। एक स्टेट होता है, स्टेट के अंदर डिवाइड है, यानी सारे के सारे जो अलग अलग स्टेट है उसमें डिवाइड है। दूसरा यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड है। और तीसरा हमें बताता है कि अगर फ्यूचर के अंदर कोई एरिया जो है किसी दूसरे कंट्री से एक्वायर किया जाता है तो उसको जो है
इंडिया जो है एक्वायर कर ले, उस इंडिया का पार्ट बन जाता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें, 3 प्रोविजन इस आर्टिकल यानी आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है। ठीक है, बहुत सिंपल है। इस आर्टिकल के अंदर 3 चीज़ें हम लोगों ने क्या सीखे, इस आर्टिकल से हमें पता चला कि हिंदुस्तान यानी इंडिया का, हमारी कंट्री का नाम क्या होगा। दूसरा, इसकी जो नेचर है, इसका जो पॉलिटी है वो किस तरह की होगी, और इंडिया की जो टेरिटरीज़ है वो किन किन चीज़ों में डिवाइड की जाती है, यानी स्टेट के अंदर, यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, और फ्यूचर के अंदर कोई एरिया अगर एक्वायर किया जाता है तो उसको भी जो है इस आर्टिकल के ज़रिए हमें समझ में आता है। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 2 को समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है। आर्टिकल 2 बेसिकली हमें ये बताता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी फॉरेन कंट्री को जो है एक्वायर कर सकती है, ले सकती है। फॉरेन कंट्री नहीं, फॉरेन टेरिटरी को, यानी बाहर की किसी, इंडिया के अलावा किसी दूसरे कंट्री के अगर एरिया को एक्वायर करने का है, इंडिया में शामिल करने का है, तो ये पावर जो है पार्लियामेंट के पास होती है। और दूसरा प्रोविज़न इस आर्टिकल का ये बताता है कि उस एरिया को एक्वायर करने के बाद जो है पार्लियामेंट जो है उसको नया स्टेट यानी दूसरा स्टेट कंसिडर कर सकती है। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 3 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 3 के अंदर क्या क्या चीज़ दी गई है, तो आर्टिकल नंबर 3 भी यही बताता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट को जो है, 2 स्टेट को जो है मर्ज करके जो है एक स्टेट कंसिडर कर सकती है। किसी भी स्टेट को जो है, एक स्टेट को जो है डिवाइड करके 2 स्टेट में कन्वर्ट कर सकती है। किसी भी स्टेट के अंदर की जो बाउंड्रीज़ होती है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकती है। किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है। तो स्टेट के जो टेरिटरीज़ है उससे रिलेटेड जो भी लॉज बनाना है, जो भी कानून बनाना है, जो भी चीज़ करनी है, चेंजेस लानी है, वो उसका जो पावर होता है वो बेसिकली किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है। इस आर्टिकल नंबर 3 से ये बात पता चलती है हमें। आर्टिकल नंबर 4 बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर पार्लियामेंट को कोई भी चेंजेस करने का है, आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अंदर जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं, जो भी चीज़ें दी गई है, उसको अगर फॉलो करने का है तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा यानी कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल तरीके से पार्लियामेंट के अंदर सिंपल मेजॉरिटी के ज़रिए वोटिंग करके जो है इसको जो है अमल में लाया जा सकता है। यानी आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अंदर जो भी चीज़ दी गई है उसके लिए कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बहुत सिंपल तरीके से जो है सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग के ज़रिए भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले चैप्टर को, सबसे पहले पार्ट को समझने की कोशिश की है, जिसके अंदर 4 आर्टिकल थे। चारों आर्टिकल को जो है हम लोगों ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में सीखने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ, जिसके ज़रिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं, जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, उसको जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वीडियो जो सबसे पहला चैप्टर था, सबसे फर्स्ट वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।